की बहस चल रही है, खासकर तब से जब से जया बच्चन जी का वो बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ लोगों की वजह से सारी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। और फिर उनके समर्थन में कई सारे लोग सामने आ गए हैं, चाहे फरहान अख्तर हो, सोनम कपूर हो, तापसी पन्नू हो। एक सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स का मामला कोई नया हो या लोगों ने पहली बार जाना हो कि बॉलीवुड और ड्रग्स का बहुत क्लोज कनेक्शन रहा हो। अगर हम रणबीर कपूर की बात करें तो वो एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार चुके हैं कि वो ड्रग्स लेते थे। 1982 की बात करें तो संजय दत्त को ड्रग्स के इल्जाम में पकड़ा गया था। 2001 की बात करें तो कोकीन लेने के इल्जाम में फरदीन खान पकड़े गए थे। 2016 की बात करें तो ममता कुलकर्णी गिरफ्त में आई थी। 2005 में विजय राज भी आ चुके हैं ड्रग्स के मामले में पकड़ में। तो और जिस तरह से ये सारे नाम निकल कर आए हैं, 20-25 नाम लिए जा रहे हैं। मुंबई एक मुख्य अड्डा है और खुद बॉलीवुड ने उड़ता पंजाब नाम की फिल्म बनाई थी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे समाज में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। पंजाब में ड्रग्स की समस्या कितने बड़े स्तर पर है सब जानते हैं, बॉलीवुड में रही है। तो आखिर इस बात को स्वीकार करके इस ओर सुधार करने में हर्जी क्या है? अगर हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ड्रग्स एक समस्या है, बॉलीवुड में कई लोग इसका पार्ट हैं, तो क्यों ना इसे दूर कर दिया जाए, बजाय इसके कि बॉलीवुड का नाम आते ही उबल पड़ना और ये कहना कि नहीं हमें बदनाम किया जा रहा है। से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि इस बात को स्वीकार करना कि हाँ ऐसा है और हम सुधार के लिए तैयार हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। जाहिर है बॉलीवुड में सारे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, ऐसा न कहीं पे कहा गया है, न किसी ने कोई इस तरह का दावा किया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि बहुत आम है, इजीली अवेलेबल होता है, पार्टीज का पार्ट होता है और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? और अगर कहा जा रहा है तो जाहिर है उसका कुछ आधार है। और खुद बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं। अगर कंगना रनौत ये कहती हैं कि कुछ खास लोगों को अपना ब्लड सैंपल देना चाहिए और जांच करानी चाहिए, अगर रवि किशन खुद कह रहे हैं जो 650 फिल्में कर चुके हैं, इतने समय से बॉलीवुड में हैं, तो क्यों नहीं इस ओर एक अच्छा पॉजिटिव कदम उठाया जाता? क्योंकि बार बार ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, इस शक को और बढ़ाता है कि जरूर ऐसा होगा और इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर एक इल्जाम लगता है, जाहिर है निराधार नहीं है, उसका कुछ आधार है। ड्रग पेडलर्स ने खुद बताया है एनसीबी को, एनसीबी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि 20 से 25 नाम हैं और 3 नाम तो हमारे सामने आ गए हैं। तो इस बात को इतना तूल देने से क्या होने वाला है? क्या बहस इसमें होनी चाहिए कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलते हैं और नहीं चलते हैं, या बहस इसमें होनी चाहिए कि अगर चलते हैं तो भाई ढूंढें कौन है, पकड़े उन्हें कौन है? क्योंकि अगर आप एक रोल मॉडल देते हैं पूरी सोसाइटी को, अपनी फिल्मों के जरिए ही नहीं, अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक छोटा सा दाग भी है तो वो कितना भद्दा लगेगा। अगर आपको देखकर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर में, और एक दाग लगा हुआ है, तो क्यों ना उस दाग को धो दें, क्यों ना दुनिया के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सच्चाई लेकर आ जाएं कि देखो भाई ये लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं, हम इनको बाहर करते हैं और इतने लोग साफ हैं, क्लीन हैं। क्या हर्ज है? अगर कुछ लोग अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, डोप टेस्ट कराएंगे, उसमें हर्ज क्या है? क्योंकि देश की जनता का भरोसा अगर जीतना है, और जीता हुआ था पहले से, अभी तक इतने लोग आगे पीछे ही भागा करते थे, अगर उनके बीच में कोई शक का बीज आ गया है कुछ लोगों की गलती की वजह से, मान लीजिए 50% लोग गलत हैं, 50% सही हैं, लेकिन बाकी के 50% की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सच्चाई जाहिर करें। तो यहां यह समझना होगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैं इस पर वीडियो करूं, इसलिए मैं वीडियो कर रहा हूं, क्योंकि बहुत एक अलग तरह की बहस यहां शुरू हो चुकी है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक ईगो वॉर, एक टसल चल रहा है कि मेरी जीत होगी कि तेरी जीत होगी। यहां बात किसी की जीत की नहीं है, यहां बात हो रही है इंसानियत की जीत की। अगर एक ऐसी गंदगी हमारे समाज में घुस चुकी है तो उसको निकाल कर फेंक देने में हर्ज क्या है, और ऐसे लोगों के नाम उजागर करने में हर्ज क्या है, ताकि लोग उनसे दूर रहें और हम उन्हें भी सबक सिखा सकें कि क्योंकि आपके अंदर ये गंदगी आई इसलिए अब लोगों ने आपसे प्यार करना बंद कर दिया है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं कि किसने किसकी थाली में छेद किया। रवि किशन जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पहली बात तो कोई थाली मेरे सामने परोसी नहीं गई थी और मैंने तो अपना खुद ही करियर बनाया, लेकिन अगर थाली परोसी भी गई होती और उसमें अगर ड्रग्स आ जाते तो मैं उसका विरोध करता। और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक एक गलत बात के विरोध को लेकर सिर्फ इस बात के लिए
खड़े हो जाना कि नहीं क्यों, हमारा नाम क्यों लिया, हमारी इंडस्ट्री का नाम क्यों लिया। अरे तो जांच कराओ, चेक कराओ, सच को सामने लाओ, ट्रांसपेरेंट बन जाओ, इसमें क्या हर्ज है।